साथियों नमस्कार, हम हैं राघव शर्मा रमन जय घोष न्यूज़ चैनल से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाजीपुर ज़िले का करंडा और करंडा के सबसे पूर्वी क्षेत्र पर गंगा के तट पर बसा हुआ महाबलपुर गांव है, जहाँ पर बिंद लोग रहते हैं। और आज रात्रि के अंतिम यानी भोर में 3 बजे के आसपास अचानक आग लगी और आग लगने की वजह से घर द्वार, आशियाना, झोपड़ी और पशु पक्षी भी सब भस्म होकर ख़त्म हो गए और इस परिवार का सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। अब न तो खाने के लिए अन्न है, न पशुओं के लिए भूसा है, न तो पशु ही है। इनका तो लाखों लाखों का नुकसान हो गया। भैया आपका नाम क्या है? राम बच्चन। राम बच्चन जी, ये बताइए कि आग कैसे और कब लगी? 3 बजे करीब में। 3 बजे जी। कैसे लगी है? अब पता ना, अचानक अब समझे में ना 3 बजे। हाँ। तो 3 बजे जब लगी है तो आप लोग उस समय सो रहे थे? हाँ। देखिए साथियों, यही है वो स्पॉट जहाँ से आग अचानक लगी है। और आग लगने की वजह से पूरा झोपड़ी कितनी थी इसमें? 10 झोपड़ियाँ। 10 झोपड़ियाँ। क्या जला है बताइए तो? अनाज जला है। हाँ। और खटिया जली है, भैंस जली है। हाँ, भैंस 2 ठो जली है कि 1? 2 ठो। क्या 3 ठो जली, 1 ठो बची है। अच्छा, 1 ठो मर गई है? हाँ, 1 ठो मर गई है। वो क्या बच्चा की थी वो? माँ पहली थी या दूसरी? दूसरी थी। कितनी की रही होगी? करीब 80-90 बड़ भैंस थी। अच्छा, 80-90 हज़ार रुपए की। अच्छा, गाभिन थी ना। और ये जो अभी ये पाड़ी है या भैंस है? नहीं, पाड़ी है। अच्छा। हाँ। ये भी मरने की स्थिति में है? हाँ। ये भी 80-90 हज़ार की होगी। हाँ। कुल मिलाकर के साथ ही उनका लाखों का नुकसान हुआ और अब तो इनके पास झोपड़ी भी नहीं रह गई। नहीं, सब जल गया है। 3 आदमी। आपका भी था? जी। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, आपकी कितनी झोपड़ी थी? 4 गो। 4 थी। उसमें पशु भी थे? पशु से निकल गया, पशु बाहर थे। हाँ। मतलब आप ही के पशु जले हैं? जी। 4 झोपड़ी इनकी जली है। आपकी कितनी जली है? हमारे 2 जली है। तो उसमें और वहाँ 5 थे, वहाँ पिताजी का जला है। उनको बुला दीजिए। तो ये जो है उसमें भूसा भी रखा होगा, अनाज भी रहा होगा, यानी झोपड़ी में आप लोग रहते थे? जी। तो आग लगी है, तो आग लगने के बाद सब जल गया या इसके बाद बुलाए किसी फायर ब्रिगेड वाले को? हाँ, नहीं आए थे लोग, लेके जलने के बाद। जलने के बाद कै बजे आए? अरे वो 4 बजे का 5 बजे आई। 5 बजे आए। अच्छा। हाँ। और यहाँ का लोकल प्रशासन आया था? प्रशासन में शासन मतलब पुलिस विभाग से लोग नंबर भी आया था। हाँ। वो भी आए थे। अच्छा। प्रधान और पशु अस्पताल से कोई आया था? हाँ, आए थे। अब चलते हैं गाजीपुर जिले की एकमात्र दलितों पिछड़ों की नेत्री, भाजपा राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत की तरफ। और डॉक्टर संगीता बलवंत को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उन्होंने अपने प्रतिनिधि, अपने हस्बैंड डॉक्टर अवधेश कुमार जी को भेजा है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये जो घटना घटी है पूरा बिंद बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा दुखद समाचार है। इनका तो लाखों का नुकसान हुआ है। तो सर, अपने स्तर से आप शासन प्रशासन से क्या इनकी हेल्प करवा सकते हैं? पहले तो ये बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से जी, जो आग लगी है बहुत ही दुखद घटना है। 3 घर के लोग इससे प्रभावित हुए हैं जी। उनका अनाज, भैंस और जो भी सर सामान जो है जो रखा हुआ था वो जल चुका है पूरी तरह से। एक भैंस भी पता चला है मरी है। हमको सुबह पता चला तो मैं एक उसमें दाह संस्कार के उसमें मैं चला गया था। मैं अभी आया हूँ 10 मिनट पहले। तो अभी उप जिलाधिकारी महोदय से बात हुआ है तो वो बोले हैं कि जितनी क्षतिपूर्ति होगी वो उतना इन लोग का जो है जो सरकार द्वारा जो बनेगा वो कराया जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए वो बोले हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जितना जल्दी हो सके। और डॉक्टर की टीम भी आई थी यहाँ, जैसा कि प्रधान जी भी बताए हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे वो उसमें सबमिट करते हैं तो जितनी सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति होती है वो दिलवाया जाएगा इनको। जी। ठीक है। और मैं अपने तरफ से अभी मैं आया हूँ तो कुछ आर्थिक मैं मदद करूँगा इनका। जी। ताकि जो है कुछ जो भी है इनका खाने पीने का जो सामान है वो उनको मुहैया कराया जा सके। ठीक है। साथियों, ये हैं डॉक्टर अवधेश कुमार जी और डॉक्टर संगीता बलवंत के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में इनको यहाँ पे भेजा है। यहाँ के वर्तमान प्रधान है, 2 बार से प्रधान है। प्रधान जी, आपका स्वागत है चैनल में। आप बताइए, यहाँ की जो घटना हुई है जी, इस घटना से तो इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। जी। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? वैसी स्थिति में सरकार के जितना अधिक से अधिक मदद कर दिया जाए। हाँ। कि ताकि इन लोग को व्यवस्था हो जाए सही से, कि इन लोग को कष्ट ना हो। जी।
कि अब जितना अगर प्रशासन अगर शासन अगर कर देता है व्यवस्था हाँ तो इन लोग खातिर ठीक हो जाएगा, जी जी जी। कुछ आराम हो जाएगा। तो क्या सारे महकमे से लोग आए हुए थे? हाँ आए थे, नेकपाल उकपाल सबको जो दिए थे आए थे रिपोर्ट लगाकर। हाँ डॉक्टर साहब भी आए थे, दवा ववा भी किए। उसके बाद पोस्टमार्टम वाला भी कागज़ अभी फ़ोन किए थे, आ रहा है। जी 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 तो यही लेकर जाना। अभी नेकपाल साहब को भी फ़ोन आया था वहाँ से, जी लेकर आइए थोड़ा सा प्रधान जी लगा दिया जाए रिपोर्ट। जी जी। हाँ तो प्रधान जी आपके स्तर से क्या इन लोगों के लिए हो रहा है? हमारे स्तर से हो रहा है और गांव घर को खुद हैं, कुछ गांव घर में लोग अनाज उनाज बटोर रहे हैं कि ताकि इन लोग को दे दिया जाए वर्तमान में कुछ खाने पीने की। जी जी। तो गांव में लगे हैं लोग, बटोर कर ला रहे हैं घर घर से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो व्यवस्था पर लगा है हाँ हाँ। और वे देख रहे हैं आगे जितना होगा करा जाएगा, क्या करना है। साथियों ये मजदूर वर्ग है और यहाँ पे 99% बिन बिरादरी के लोग रहते हैं और रोज़ कुआं खोदना और रोज़ जो है पानी पीना, यानी रोज़ मजदूरी करना और खाना होता है। कृषि पर ये लोग आधारित हैं, पशुपालन भी करते हैं, लेकिन इनकी जीविका का जो आधार था एक पशु ही था। पशु खत्म हो गया, अब इनकी जीविका कैसे चलेगी? अब तो आशियाना भी नहीं रहा, न तो भूसा रहा, न तो चरी रहा, न तो अनाज रहा, न झोपड़ी। और उसमें झोपड़ी में रखे गए पलंग थे, तोशक थे, तकिया थे और चौकी चारपाई, सारा कुछ जल गया है। अब तो ये लोग आसमान के ही नीचे रह सकते हैं। तो प्रधान जी इनके अभी कैजुअल व्यवस्था मतलब कैजुअलिटी जो हुई है तत्काल रूप में इन लोगों के रहने होने की कोई आर्थिक मदद कहीं से अभी तो आर्थिक मदद नहीं हुआ है, लेकिन अभी लोग लगे हैं, गांव घर के लोग लगे हैं बांस वास काट उठ कर व्यवस्था की मड़ी उड़ी का छाछ होकर जी जी कुछ और कर दिया जाए कि अभी जो पशु हैं कम से कम छाए रहेंगे। जी जी जी। तो यही व्यवस्था भी चल रहा है। साथियों ये है बालकरण बिन जी, जो पहली बार निर्विरोध और बहुत ही बम्पर वोटों से जीते थे और इनके क्रियाकलापों की वजह से दोबारा यहाँ की जनता ने इनको प्रधान बनाया है। आप कौन है? हम का और यहाँ कुल जर गला कुछ केकर ना माई बचे है? केकर? राम बचन का राम बचन हम का। ने लोग से लम्मा हम हैं। का जरल है चाची? कुल जर गला हमार कुछ ना बचे कुछ ना बचल है। अच्छा का कुल जाके के देख लें। हाँ वो तो देख ले हैं। तो का कहल चाहते हैं? का के चल जाते हैं हम के कुछ चाहे था रहे के खाए के यहाँ ना कहब के औरी अच्छा, का कुछ ना बचल है ना? ना कुछ ना अक्सा बक्सा कुल सारा कुल जर गला हमार कुछ ना बचल। अच्छा अच्छा। हां को हम मतलब शरीर पर जवन है उतने बस ये है बस। हां और कुछ ना। साथियों यहाँ की औरतों की हालत ये है। बताइए प्रधान जी यहाँ पे इन लोगों को आवास वास की कुछ व्यवस्था है कि नहीं? वो आवाज़ तो पहले से एक एक ठो दिया हूँ पहले से। जी जी। हाँ आवाज़ दे दिया हूँ, अच्छा पहले दे दिया हूँ। उसी में जो सामान होगा कुछ पड़ा होगा तो बाकी बाहर जितना और मड़ी झोपड़ी थी उसमें रखे थे सब जल गया है। जी जी जी। पशु भी जल गया इनका और 2 अभी बचे हैं, वो भी स्थिति उनकी सीरियस है। यही है। जी।